यंग्स मॉडुलस के बारे में तो बच्चों हम भरपूर बात कर चुके हैं, लेकिन सॉलिड्स में एक और इलास्टिसिटी कोफिशिएंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है बच्चों, वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या होता है हम समझते हैं। ये देखिए साहब, आपके पास में एक क्यूब है कुछ इस तरह से बच्चों, ये एक क्यूब है और इस क्यूब को साहब हमने कुछ इस प्रकार से रखा कि इसकी जो बॉटम वाली जो फेस आपको जो दिखाई दे रही है बच्चों, ये जो बॉटम वाली फेस है इसको हमने बिल्कुल फिक्स रखा। ये बिल्कुल फिक्स्ड है बच्चों, ये मोशन नहीं कर रही। और इसकी जो अपर फेस है, अपर फेस पर हम लोग कुछ टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। टेंजेंशियल फोर्स अर्थात कि इसकी सरफेस के अलोंग कुछ फोर्स लगाते हैं। भाई ये फेस तो फिक्स्ड है और इसकी जो अपर फेस है बच्चों, उस फेस पर उसकी सरफेस के अलोंग कुछ फोर्स लगाते हैं कि ये जो फेस आपको जो दिखाई दे रही है बच्चों, ये हल्की सी आगे चली जाती है। मेरे कहने का मतलब, जैसे सपोज कीजिए बच्चों, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है साहब, ये एफ है और ई एफ जी एच, यही कुछ इंग्लिश होती है मेरे ख्याल से। अब हमने क्या करा बच्चों, हमने यहाँ पर इसकी अपर फेस पर इसकी सरफेस के अलोंग बच्चों टेंजेंशियल फोर्स लगाया। और टेंजेंशियल फोर्स लगाया जिससे लोअर फेस तो अपनी जगह पर रही बच्चों, लेकिन जो अपर फेस थी वो जहाँ पर थी वहाँ से थोड़ा सा आगे चली गई। जहाँ पर थी साहब वहाँ से वो कहाँ चली गई, थोड़ा सा आगे। जैसे कि ये देखिए साहब, इस तरह से कुछ अपर फेस जो है वो थोड़ी सी आगे सरक गई। और जो एंड ए था बच्चों वो ए डैश पर चला गया, जो डी था बच्चों वो डी डैश पर चला गया, जो एच था बच्चों वो एच डैश पर चला गया और ई जो था बच्चों वो ई डैश पर चला गया। भाई डी खसक कर यहाँ पहुँच गया, ए खसक कर वहाँ पहुँच गया, ई कहाँ पहुँच गया और एच कहाँ चला गया। मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके हैं बच्चों। और इस तरीके से इनमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, जो कोणीय विस्थापन आया बच्चों, वो आया थीटा का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का आ गया बच्चों, थीटा का। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है, जो कोणीय विस्थापन जिसमें आ चुका बच्चों, इससे हम लोग कहा करते हैं शीयर स्ट्रेन। इससे हम लोग क्या नाम देते होते हैं बच्चों, शीयर स्ट्रेन। हिंदी में कहा जाता है बच्चों इससे अपरूपण विकृति। स्ट्रेन को विकृति कहते हैं आप जानते हैं, और शेयर को बच्चों कहते होते हैं अपरूपण। तो अपरूपण विकृति जो आई बच्चों वो कितनी आई, वो यहाँ पर शेयर स्ट्रेन जिसे आप लोग एस से रिप्रेजेंट किया करते हैं स्ट्रेन को, वो यहाँ पर आ रही है बच्चों थीटा के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू थीटा। और सपोज कीजिए कि इस तरीके से इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो एक्स का आ गया, और ये जो क्यूब आपने लिया था बच्चों, इसकी जो एज लेंथ है वो हमने सपोज कर ली ए। भाई हमने यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट दिया वो दिया x, और इसकी जो एज लेंथ है, इसकी जो भुजा की लंबाई है बच्चों वो है a। तो जो स्ट्रेन होगा बच्चों वो उस एंगल के बराबर होगा विच इज इक्वल्स टू जो आपने डिस्प्लेसमेंट दिया अपॉन दिस। भाई एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, आपको पता है बच्चों। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है। तो अब इस थीटा के अपोजिट जो साइड है बच्चों, अपोजिट जो लेंथ है वो है एक्स क्या, जो उसको आपने डिस्प्लेसमेंट दिया, और ए क्या बच्चों, उसकी एज लेंथ। तो ये शीयर स्ट्रेन हो गई बच्चों, और शीयर स्ट्रेन हो गई। और टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होगी बच्चों, टेंजेंशियल स्ट्रेस, हेयर फोर्स इज अप्लाइड along द सरफेस। सो ये जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होगी बच्चों वो क्या होगी, फोर्स अपॉन क्या बच्चों, एरिया। इसका जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो। और ध्यान देना यहाँ हमको वो वाला फोर्स लेना है बच्चों जो आपने सरफेस के अलोंग लगाया। व्हाट फोर्स यू हैव अप्लाइड अलोंग द सरफेस, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्यूब है क्यूब, उसमें कोई बात नहीं, पर ये पूरा सॉलिड आपको नहीं दिखा रहा, ये एटम से मिलकर बना हुआ बच्चों। अब यदि मैं क्या करता हूँ, इसके लोअर फेस को फिक्स करके अपर फेस पर मैं इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स लगाता हूँ, तो आप देख रहे हैं बच्चों लोअर फेस तो अपनी जगह पर रहती है, ज्यों की त्यों रहती है, लेकिन अपर फेस थोड़ी सी आगे बढ़ गई, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये कितने एंगल से आगे बढ़ गई भाई बाय व्हाट एंगल इट हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड। वो जितने एंगल से डिस्प्लेस हुई है बच्चों, उससे हम बोला करते हैं शीयर स्ट्रेन। और मान लीजिए इसको आगे बढ़ाने में मुझे यहाँ के अभी ऐसी थी, और यहाँ से जब मैं उसे यहाँ तक लाया तो मैंने उसे x डिस्प्लेसमेंट दिया। फ़र्ज़ कीजिए मैंने उसे x डिस्प्लेसमेंट दिया, तो स्ट्रेन जो होगा बच्चों वो डिस्टेंस कितनी चली अपॉन ओरिजिनल लेंथ ये, और टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होगा बच्चों वो फोर्स, और ये इसका एरिया है, जो भी इसका एरिया। आपको वो वाला फोर्स लेना जो इसके सरफेस के अलोंग है। फ़र्ज़ कीजिए अगर फोर्स आपने इसके सरफेस के अलोंग ना लगाया हो, इमेजिन कीजिए कि अगर ये जैसे सरफेस थी, ये अपर वाली फेस थी बच्चों, और आपने अगर फेस इसके अलोंग नहीं लगाया, मान लीजिए कुछ एंगल पे लगाया, सपोज कीजिए थीटा एंगल पे लगाया, सो आपको फोर्स का वो कंपोनेंट देखना है जो अलोंग द फेस लगाया गया हो। यू नीड टू टेक दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज़ एक्टिंग अलोंग द फेस, जो फलक के अलोंग लग रहा है बच्चों, मतलब एफ कॉस थीटा। सिंपल।
तो shear strain जो आएगा बच्चों वो आएगा कुछ इतना, और shear stress जो आएगा बच्चों वो फोर्स अपॉन एरिया आ जाएगा। और इस तरीके से बच्चों हमारे पास में जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बच्चों जिससे हम लोग shear मॉडुलस भी कहते हैं, अपरूपण मापांक, इससे हम लोग जनरली बच्चों मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में तो इसे shear मॉडुलस ही कहते हैं। और shear मॉडुलस जो होता है बच्चों उससे हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा जिससे आप लोग जनरली एफिशिएंसी रिप्रेजेंट करते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। एनीवेज, सो shear मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी जो होगा बच्चों वो क्या होगा भाई, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बच्चों, प्रत्यास्थता गुणांक का ही एक प्रकार है। और वो क्या होता है, हमेशा आप जानते हैं बच्चों, दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये जो होता है बच्चों वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेस कितना, स्ट्रेस होगा बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेना है, विच इज एक्टिंग अलोंग द फेस, जो अलोंग द फेस लग रहा है। और ये बच्चों स्ट्रेन कितना, थीटा, और चाहो तो आप इसको लिख सकते हो फोर्स अपॉन एरिया, और जो स्ट्रेन है बच्चों वो थीटा है, विच इज़ एक्स अपॉन ए। एक्स क्या बच्चों, आपने जो उसका हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया है वो, और अपॉन क्या, एज लेंथ, आपने जो उसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया है वो अपॉन एज लेंथ। ये तो इस तरीके से बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास में, shear मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, shear मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, कई नामों से इसको पुकारा जा सकता है। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, आप कोई भी सॉलिड उठाएंगे तो आप एक बात देखेंगे कि उनका जो कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी होता है वो यंग्स मॉडुलस से कम होता है। ऑलवेज इट इज़ लेस देन, जो है बच्चों ये हमेशा इससे कम होता है। आप कोई भी सॉलिड का उठाइए तो वाई ज़्यादा मिलेगा, और सिग्मा और रो आपको जो मिलेगा, रो बोल रहा हूँ बार बार, सॉरी, ईटा जो मिलेगा बच्चों वो कम मिलेगा। मतलब ये होता है कि किसी भी सॉलिड को की लेंथ को बढ़ाना घटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसकी एक फेस को फिक्स करके दूसरी फेस को डिस्प्लेस करना बच्चों आसान होता है। अभी मैं जैसे ये क्यूब के बारे में ही बात करूं, अब अगर बच्चों इफ़ आई वांट टू एक्सटेंड इट, अगर मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूं या कंप्रेस करना चाहूं तो ये मेरे लिए मुश्किल है, वो वाई में आता है। लेकिन अगर मैं एक फेस को फिक्स करके दूसरी फेस को आगे बढ़ाऊँ तो वो बहुत आसान है। आप जैसे आपकी बुक्स जो रहती हैं, खूब मोटी बुक हों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो भैया तो आपके आसपास ही कहीं होगी, तो एक बुक को आपको खींचना दबाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप उसकी नीचे वाली फेस को फिक्स करके अपर फेस को आगे ले जाएं तो वो बहुत आसान होता है। और ये इसी बात को रिफ्लेक्ट करता है। और जनरली आप किसी भी मेटल को देखेंगे, किसी भी सॉलिड को देखेंगे बच्चों, आप एक बात अवश्य भावी रूप से पाएंगे कि उनका जो वाई होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब उनको खींचना कंप्रेस करना मुश्किल होगा, लेंथ को बढ़ाना घटाना मुश्किल होगा, लेकिन उनको रिजिडिटी मतलब उनको एक फेस को फिक्स करके दूसरे फेस को चलाना रिलेटिवली आसान होगा।